अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वही मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइपरलिंक जो कि आपकी एक्सेल के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही अच्छा, हमको सिखा रिया है। समझ में आ सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर पे। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी एक हाइपरलिंक खोल लेनी है। हाइपरलिंक बनाने से पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डेटा आपको सबसे पहले देना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक वो होता है जो हम एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट करें, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। अच्छा, हाइपरलिंक के अंदर हम मल्टीपल्स फाइल्स क्या करते हैं, अटैच करते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या नाम है, इस तरीके का हमें बार बार एक फ़ाइल को दूसरी ओपन करनी पड़ती है। जैसे हम यहाँ पे कोई फ़ाइल ओपन करते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे क्लोज़ भी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने ये फ़ाइल खोल ली। ठीक है, अब ये फ़ाइल खोलने के बाद अब मैं इसको दोबारा क्लोज़ करूँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, उसको एक लिंक के ज़रिए, एक नाम के ज़रिए उस फाइल को अंदर रख दूँगा। और यही सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे गूगल के अंदर यूज़ होता है, जो कि हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हमें कहीं का कहीं पहुँचा देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका ये सेम प्रोसेस है। यहाँ पर हम पहले हम एक फंक्शन जो आपने यहाँ पे किए हुए हैं, उससे पहले आपने कोई भी शीट्स बनाई होगी वो आपने पहले यहाँ पे रखनी है। ठीक है, उनके बाद इनके इस तरीके से नाम देने अलग अलग। ठीक है, और उसके बाद देन आपने यहाँ पे क्लिक करके उसकी फ़ाइल को यहाँ पर आपने रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे एक फ़ाइल मेरे पास ओपन होकर आ जाएगी, वो है आपकी आल फार्मूलाज की। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है आपके हाइपरलिंक को इस्तेमाल करने का। मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आपको पहले ये नहीं पता होगा और ना ही किसी ने इस तरीके की वीडियो बनाई होगी, ना ही आपको ये मिलेगी। सो बेहतरीन तरीका आपका ये है हाइपरलिंक का लगाने का, और यही तरीका आपके एक्सेल के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज़ लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल एन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग डालूंगा, यहाँ पे हाइपरलिंक की सिलेक्ट किया और यहाँ पे हाइपरलिंक की हेडिंग डालूंगा, हाइपरलिंक। सही है, उसके बाद हम देन इसको क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने के बाद हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इसको थोड़ी सी हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने हेडिंग दे दी हाइपरलिंक। उसके बाद देन आपने यहाँ पे बॉक्सेस बनाने शेप की मदद से। ठीक है, मैं यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करता हूँ। शेप्स पे मैंने यहाँ पे ये वाली शेप्स ले ली। ठीक है, ये मैंने एक शेप ले ली। अब इसको थोड़ा बड़ा करूँगा इस तरीके का, जैसे मैंने आपको वहाँ पे पिछली शीट में दिखाया। तो सेम कंट्रोल अल्ट के साथ आपने यहाँ पे इसकी कॉपी बनाते रहेंगे। ठीक है, ये तरीका है आपके इसको बनाने का हाइपरलिंक को। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे बॉक्सेस बना लेने हैं। उस बॉक्सेस के अंदर बाद में आपने यहाँ पे अपनी लिंक जो भी आपने बनानी है, फाइल जो आपने रखनी है इसके अंदर कनेक्ट करनी है, वो आपने यहाँ, और फिर यहाँ से फॉर्मेट पे जाके शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे इसका कलर वगैरह वो सारे हम यहाँ पे चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके का हमारे पास प्रकार बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो फार्मूले आपने रखने हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पर हम बनाएंगे। ये 4 बॉक्सेस मैंने बना लिए। ठीक है, 4 बॉक्सेस बनाने के बाद आपने यहाँ पे जो जो फार्मूले आपने शीट 2 में रखने हैं वो आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, शीट 2 पे मैं रखूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रीनेम करूँगा इसको सबसे पहले। जैसे मैंने यहाँ पे वी लुकअप रखना है। ठीक है, वी लुकअप का जो फाइल है वो यहाँ पर आपकी आनी चाहिए। ये वी लुकअप की फाइल आ गई हमारे पास। फिर मैं एक और फाइल बनाऊँगा यहाँ पे सेम एज इट इज़, और यहाँ पर उसको रीनेम करूँगा यहाँ पे काउंट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है जो कि आपके अटेंडेंस शीट में लगता है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको टैब कलर पे जाके यहाँ पर इसको कलर भी देता जाऊँगा साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और टैब के दबाएंगे बटन और यहाँ से ये भी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी यही किया हुआ है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे नाम लिखोगे, उसके बाद देन अपनी जो भी फाइल है आपने जो भी कनेक्ट करनी है इस हाइपरलिंक के अंदर, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, इंसर्ट टैब के ऊपर, और यहाँ पर आपके पास लिंक का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने लिंक पे क्लिक करना है। जो फाइल आपने यहाँ पे लिंक करनी है वो आपने यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स पे आना है आपने। ठीक है, और उसके बाद जाने के बाद आपने वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ से आपने क्या कर देना, ओके कर देना। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे हाइपरलिंक वी लुकअप पे क्लिक करूँगा
तो मेरे पास वो फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर वो फाइल रखूँगा जो कि हमारे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। जैसे मैंने हाइपरलिंक वीलुकअप पे इस्तेमाल किया, और यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी एग्जिस्ट वेब ब्राउज़र पर, और यहाँ पर मैं वीलुकअप का जो फार्मूला है वो यहाँ पे अटैच कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पहले से ही बहुत सारे फार्मूले बने हुए हैं जो कि हम यूज़ करते रहें और सीखते रहें, और आपने मेरे साथ सीखा जो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मौजूद मिल जाएंगी। ओके कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे वीलुकअप का फार्मूला जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर और अब इस फाइल पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और लिंक्स पे क्लिक करेंगे। अब सैलरी शीट मुझे यहाँ पे रखनी है, तो सैलरी शीट में यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये सैलरी शीट यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रही, ठीक है। यहाँ पे हमने ओके किया, ये हमारे पास फाइल है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपनी फाइल पर, तो मेरे पास ये 2026 की जो है वो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, सैलरी शीट आ जाएगी, एवरी मंथ की जो भी आप बनाना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस शीट पे मैं क्लिक करना चाह रहा हूँ, अटेंडेंस शीट में देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अटेंडेंस शीट पे हम यहाँ पे ले आएंगे। ये रहा हमारे अटेंडेंस शीट, टिक मारो, ठीक है। यहाँ पे ओके किया, फिर दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे फाइल यहाँ पे ओपन होके आ गई। फिर इसको हम क्लोज करेंगे। उसके बाद वॉइस पे जाएंगे, ये भी हमारे पास फार्मूला बना हुआ है और ये मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखूँगा वॉइस, ठीक है। ये वॉइस जो फार्मूला मैंने आपको समझाया था, वॉइस मार्केट कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा अपनी फाइल, तो ये हमारे पास ओपन होके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आर फार्मूला पास पर, वो फाइल खुल के आ जाएगी। वीलुकअप पे क्लिक करूँगा तो वीलुकअप की भी फाइल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। सही है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया ताकि आपको ये नेक्स्ट कोई नोटिफिकेशन आपके क्या नाम है कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको मिल जाए या मोबाइल पर, ठीक है। थैंक यू वेरी सो मच, यू गिवन अ टाइम।